Hello dear students, welcome all. So today we will continue our chapter, that is reaching the age of adolescence, and today we are going to discuss about the changes in teenagers one by one. So the first change which we will see in the adolescent children, that is increasing height. There's a sudden increase in heights during puberty. Hormones signal the body to grow faster. तो puberty के time पे when a child enters into the puberty के टाइम पे जो है बच्चों के अंदर जो है एडोल्सेंट बच्चों के अंदर जो है एक सडन इंक्रीज जो है हाइट्स में आ जाता है, एकदम से बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है when the children enters into the puberty के अंदर एंटर करने पे ही उनके जो बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो सिग्नल दे देते हैं बॉडी को फास्टर ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों की हाइट जो है लगातार एक जल्दी जो है बढ़ने लगती है। और ये देखा गया है कि बॉयज़ के अंदर जो इंक्रीज़ होता है हाइट का वो 13 ईयर्स से होता है और गर्ल्स के अंदर जो है 11 ईयर्स से होता है, ठीक है। और जो ये इंक्रीज़ जो आ जाता है हाइट के अंदर ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये सबसे पहले जो है आर्म्स में इंक्रीज़ आता है और लेग्स में इंक्रीज़ आता है, ठीक है। उसके बाद ही जो बाकी की बॉडी है वो ग्रो करती है, हाइट गेन करती है। और इस पीरियड को जब एडोलेसेंट बच्चों के अंदर जो एक सडन इंक्रीज जो हाइट में आता है उसे हम ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो नंबर 2 है हमारा चेंज इन बॉडी शेप। ये भी हम सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एडोलेसेंस एज में पहुंचते ही दोनों लड़का भी एज वेल एज लड़की, बोथ बॉय एंड गर्ल, जो उनकी बॉडी में जो है बॉडी शेप जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सारा प्यूबर्टी के कारण ही होता है। प्यूबर्टी में हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं जिसके कारण बॉडी शेप चेंज हो जाती है, हाइट में इंक्रीज हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाती है, ठीक है। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स देयर इज एन इंक्रीज इन मसल टिश्यूज एंड गर्ल्स हैव फास्टर इंक्रीज इन फैट टिश्यू। ये देखा गया है कि लड़कों के भी बॉडी में और लड़कियों की बॉडी में भी जो है एडोलेसेंस के टाइम पे जो है चेंज आता है। और मसल बॉयज जो है उनके अक्सर देखा गया है कि उनके मसल टिश्यूज में जो है इंक्रीज आता है, जबकि गर्ल्स के जो है फैट टिश्यू जो है वो फास्टरली इंक्रीज होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बॉयज़ में जो है बाइसेप्स बढ़ जाते हैं, शोल्डर्स गेट ब्रॉडन, शोल्डर्स जो है वो कंधे उनके ऊंचे हो जाते हैं, जबकि गर्ल्स में है गर्ल्स विल गेट सम कर्वियर अपीयरेंस। लड़कियों का जो है बॉडी का शेप थोड़ा सा कर्व जैसा अपीयरेंस आता है, मतलब जो बॉडी का शेप जो है फ्रॉम द मिडल टू द अपर एंड द लोअर एंड जो है लड़कियों का जो बॉडी शेप वो चेंज हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 हमारा है चेंज इन वॉइस। ये भी एक चेंज है टीनेजर्स के अंदर। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लर्निक्स बिगिंस टू ग्रो। कहते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे वॉइस बॉक्स जो है लर्निक्स, जिसे लर्निक्स भी कहते हैं, वो बढ़ने लगता है, बिगिंस टू ग्रो। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स। कहते हैं लड़के जो है उनकी आवाज़ जो है वो वॉइस जो है ज़्यादा हार्श हो जाती है और उनकी जो वॉइस है वो ज़्यादा डीपर बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनका लर्निक्स होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, लार्जर हो जाता है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। अगर आप वॉइस के गले पे देखोगे तो थोड़ा सा उनका जो वो पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ, वो वॉइस बॉक्स जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ हो गया होता है। दैट मीन्स उनका जो प्यूबर्टी के टाइम पे उनका वॉइस बॉक्स जो है वो ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और ये इसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी आता है, ठीक है। बट इन गर्ल्स लर्निक्स इज हार्डली विजिबल बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। जबकि लड़कियों में जो लर्निक्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है और वो हार्डली विजिबल होता है, वो मतलब उतना दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। इसलिए लड़कियों की जो साउंड है वो ज़्यादा हार्श नहीं होती है एज कम्पेयर टू द बॉयज़। नंबर 4 हमारा है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। कहते हैं नंबर 4 जो टीनेजर्स में चेंज देखा गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, देखा गया है कि स्वेट ग्लैंड्स जो है उनकी एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज एन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। प्यूबर्टी के टाइम पे बोथ इन द बॉयज एंड इन द गर्ल्स जो सिक्रीशन जो होता है स्वेट ग्लैंड्स का, ऑयल ग्लैंड्स का, वो बढ़ जाता है, वहाँ सिक्रीशन ज़्यादा होती है। और ये आप सब ने देखा होगा कि जो एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं उनके फेस पे पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, वो छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, मतलब बहुत सारे टीनेजर बच्चों का चेहरा जो बद्दा जैसा हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ एडोलेसेंट बच्चों के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका फेस जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माय टुडेज टॉपिक. Rest of the topics we'll discuss in our next lecture. Till then, take care and thank you.